Hello students, Assalamu alaikum. How students, how are you? I hope you are fine. Today जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ द फंजाई। फंजाई की वजह से हमारे मुआशरे में क्या हमें नुकसान पहुंचता है, हमारी मईशत को क्या नुकसान पहुंचता है, और इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ फंजाई और हार्मफुल, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई। फंजाई के क्या खतरनाक हार्मफुल इफेक्ट्स जो है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर, इवन के प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर क्या उसके इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल नुकसानात क्या हैं उसके, तो हम उसको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले इसका ब्रेक ऑफ सेलुलोज। फंजाई के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि वो प्लांट्स की भी ब्रेक डाउन कर देती है। इवन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पीछे किसी चैप्टर में, ये बात हमने डिस्कस की थी कि बैक्टीरिया जो है उनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो प्लांट्स की सेल वॉल को, क्योंकि वो सेलुलोज की, लिग्निन की, क्यूटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फंजाई जो है प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर जाती है, उसको भी डेड प्लांट्स को जो है डाइजेस्ट कर जाती है, प्लांट्स को भी डाइजेस्ट आउट कर देती है। तो ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, लिग्निन, क्यूटिन जो कि इसकी सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है, तो फंजाई उसको भी ब्रेक डाउन कर जाती है। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो उसको लॉस आउट हो जाता है। इसकी वजह से हमें हमारी इकोनॉमी पर जो है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो प्लांट्स का लॉस होगा, तो इससे हमारी एग्रीकल्चर को जो है, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इसकी वजह से, फंजाई की वजह से हमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा तबाह होते हैं, जिसकी वजह से हमें मुआशी तौर पर जो है नुकसान होता है, एक्सटेंसिव डैमेज करती है। रस्ट एंड समस्ट, हमने पीछे साइकिल पढ़ा है वीट का, जिसमें अस्टिलिगो ट्रिटिकाए जो है वीट के अंदर, गंदम के अंदर फंजाई है, वो पूरा एक साइकिल चलाती है, जिसको हम कहते हैं कि उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था स्मट का। स्मट, स्मट जो है इसका होस्ट जो है, रस्ट एंड स्मट, ये वीट, गंदम, कोर्न, छली जो है इसका होस्ट है। ये इसके अंदर जो है इसको एक्सटेंसिवली तौर पर डैमेज करती हैं, और इसकी वजह से स्टारवेशन आती है, फाका कशी आती है लोगों के दरमियान, और लोगों की मौत होती है, लोग जो है कहत फैलता है, फीमेन आता है। तो स्टारवेशन जो है, फाका कशी की वजह से जो है लोगों की डेथ होती है और लोग मरते हैं। तो एक बहुत ज्यादा रस्ट एंड स्मर्ट की स्पीशीज जो है पाकिस्तान की जो है कॉर्न को, वीट को जो है के तबाह करती हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। एग्जांपल्स इसकी हम देखते हैं कि जो प्लांट के अंदर डिजीज आती हैं, इसमें फर्स्ट पोएट्री माइल्ड्यूज, हमारे ग्रेप्स, रोज और वीट के अंदर जो है पाउडरी सी जो है, पाउडर सब इनका फैलता है, उसकी स्पीशीज हैं, और उसको जो है इनको डिस्टर्ब करती, तबाह करती है। राई का जो है हम यूज करते हैं, एरगोट ऑफ राई, राई में उभार सा पैदा होता है प्लांट में, जिसको हम एरगोट का वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, उसको उभार को, उस आउट ग्रोथ को। इसके अलावा पोटैटो विल्ट, आलू के जो हमारे पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं फंजाई की वजह से। रेड रोट ऑफ शुगर केन, शुगर केन जो हमारे गन्ने की जो है फसल है, क्रॉप है, उसमें वो रेड से कलर के जो है इसकी माइसीलियम डेवलप करती है, और वो तबाह हो जाती है, इसकी रेड रोट हो जाती है। कॉटन रूट रोड, जो हमारी कपास है उसकी जड़ें जो है वो जल सड़ जाती हैं, तो इसकी वजह से कपास को नुकसान पहुंच जाता है। एप्पल स्कैब, जो हमारे सेब है, सेब के अंदर वो स्कैब सा बन जाता है, जिसे हम निशान कह देते हैं, जिसकी स्कैब सा, जिसकी वजह से सेब हमारा उसको। ब्राउन रोट ऑफ पीच एंड प्लम्स, प्लम्स हमें पता है कि वो लूचा जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा एप्रीकोट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको जो है फंगस बुरी तरीके से मुतासिर करती है। इस तरह पाकिस्तान की जो है एग्रीकल्चर पर इकोनॉमी डिपेंड करती है, तो इससे हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है, प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिजीज काज करती हैं, जिसकी वजह से लोगों में फाका कशी होती है, और लोगों में स्टारवेशन, फाका कशी होती है, और लोगों की डेथ भी हो सकती है। देन हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात की कि प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा इसका जो कि रोल है, इसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इसकी डिजीज हैं। हम रिंग वर्म की डिजीज करते हैं कि एथलीट फिट भी इसको कहते हैं, मोस्टली एथलीट्स को होती है, पाँव के अंदर या किसी जगह पर वर्म सब बन जाना, वो रिंग सा बन जाता है पाँव में या किसी बॉडी के पार्ट के ऊपर, रिंग वर्म डिजीज जो है ये फंजाई से फैलती है। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस,
हिस्टोप्लाज्मोसिस एक डिजीज है। ये कहाँ अफेक्ट करती है, बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है? जी हाँ, ये लंग्स को अफेक्ट करती है। लंग्स जो होते हैं, जो कि सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम लंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे हम सांस लेते हैं। तो क्या होता है, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, हमें पता है कि वो मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। तो बर्ड का जो फीसिस होता है, फुजला होता है, बर्ड के फीसिस में फंगल स्पोर होते हैं। फंगल स्पोर जो होते हैं वो बर्ड फीसिस से ह्यूमन के जरिए नोज में ट्रांसफर होते हैं और लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जब लंग्स के अंदर जाके वो हिस्टोप्लाज्मोसिस करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पर्सन का सांस लेना सिस्टम तबाह हो जाता है। इसके अलावा कैंडिडा इसकी स्पीशीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस का नाम हम देते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस। एल्बिकेंस ये डिजीज जो काज करती है उसको हम डिजीज कंडीशन को कैंडिडोसिस कहते हैं। कैंडिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है, फीमेल के अंदर वेजाइना एक उनका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि रिप्रोडक्शन में उसका रोल है, जिसका सेक्सुअल पार्ट है फीमेल के अंदर, उसके अंदर जो है खारिश होती है वेजाइना में। थ्रश का वर्ड हम यूज करते हैं, वेजाइनल थ्रश जो है, जो कैंडिडा की वजह से जो कि फैलती है। इसके अलावा जो यीस्ट है, इसकी वजह से ओरल और वेजाइनल दोनों प्रॉब्लम, ओरल जो हमारा माउथ का कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, और इसके अलावा वेजाइनल थ्रश जो है ये यीस्ट से भी फैलती है। यीस्ट हमें पता है इसका साइंटिफिक नेम जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई है। इसके अलावा अस्परजिलस इसकी जो है एक फंगस जो होती है अस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है इससे अस्परजिलोसिस होती है, जो डिजीज कंडीशन है। जैसे कैंडिडा एल्बिकन है वो कैंडिडोसिस काज करती है, वो डिजीज कंडीशन है। इस तरह अस्परजिलस फ्यूमिगेटस फंजाई है जो कि अस्परजिलोसिस काज करती है। इसमें डिजीज में मोस्टली उन लोगों को होती है जिनका कुव्वते मुदाफती निज़ाम, जो कि बीमारियों से बचाता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमें डिफरेंट डिजीज से, डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। एक हमने पीछे पढ़ा एड्स, एक एड्स बीमारी होती है, हमने चैप्टर 5 में पढ़ा कि जो कि वायरस से होती है। उस बीमारी की वजह से बॉडी का कुव्वते मुदाफती निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। तो एड्स वाली वायरस वाली कंडीशन के अंदर ये अस्परजिलोसिस होती है, और बॉडी का निज़ाम क्योंकि पहले ही धर्म भरम एड्स में होता है, तो ये अस्परजिलोसिस अफेक्ट करती है। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन्स, एफ्लाटॉक्सिन्स फंजाई की जो टॉक्सिन्स है इनको हम मायोटॉक्सिन कहते हैं। मायोटॉक्सिन्स कहते हैं फंजाई जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिक असर, जहरीला असर, उसके जो जहरीली प्रोटीन हैं फंजाई की, जिसको हम माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। इन माइकोटॉक्सिन्स को हम एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं। इन एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से कैंसर भी हो सकता है, वजह कैंसर की रीजन भी बनते हैं, कैंसर की काज भी बनते हैं। तो एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस वो स्पीशीज है जिसकी वजह से, जिसमें जो है आपके एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, और एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कैंसर का बायस बन सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो आखिरी 5th पॉइंट में एर्गोटिज्म है। एर्गोटिज्म के अंदर क्या होता है, एर्गोटिज्म क्या है कि राई जो है हमारा प्लांट्स है, उसका राई का फ्लोर आटा यूज होता है, राई का आटा, ठीक है। राई का जो आटा यूज होता है, फ्लोर यूज होता है, उससे बेकरी की प्रोडक्ट बनती है बहुत ज्यादा। उससे क्या बनता है, उससे ब्रेड बनती है। तो ये अगर तो ये फंगस जो है वो उस ब्रेड के अंदर आ जाए, उस जो हमारा राई का फ्लोर है वो कंटेमिनेटेड हो जाए, तो उससे जो है उस कंटेमिनेटेड जो ब्रेड को पर्सन को अगर खा ले, तो उस कंटेमिनेटेड ब्लड खाने से एर्गोटिज्म डिजीज काज होगी। और एर्गोटिज्म में क्या होगा कि उस पर्सन का जो है नर्वस स्पैज्म आएगा, उसको सांस लेने में, उसका ब्रेन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको साइकोटिक प्रॉब्लम होगी, उसको सोचने समझने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा गैंग्रीन की प्रॉब्लम उसे आएगी। गैंग्रीन कहते हैं कि उसकी बॉडी के टिश्यू की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो उस वजह से अगर वो कंटेमिनेटेड राई फ्लोर खा लेता है, राई का आटा जिससे ब्रेड बनती है, अगर वो आटा ठीक नहीं है, वो फंगस से इन्फेक्टेड है, फंगस से पोल्यूटेड आटा अगर वो खा लेता है फ्लोर, तो उस पर्सन में जो है एर्गोटिज्म हो जाएगी, और उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, ब्रेन का सोचने समझने का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको न्यूरॉन प्रॉब्लम होगी, उसको साइकोटिक प्रॉब्लम होगी, उसको सोचने की बीमारी होगी। इसके अलावा उसको कन्वर्जन्स पड़ेंगे, कन्वर्जन कहते हैं उसको झटके महसूस होंगे, झटके लगेंगे, उसको कन्वर्जन्स होंगे, क्योंकि ब्रेन जो है बॉडी को अफेक्ट करता है।
पूरी अगर ब्रेन नहीं सही तरीके से वर्क करेगा तो उसको कन्वर्जन्स होंगे, झटके लगेंगे, इसके अलावा उस पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। जी स्टूडेंट, इसके साथ हमारा चैप्टर 8 जो है वो फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको फिर मिलेंगे। अपने इंस्ट्रक्टर अरसलान अली को इसके साथ इजाजत दें और इस चैनल के साथ इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, इसके अलावा इसको शेयर आउट भी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।